हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो सबके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैं डिश हो रही है, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना काम कर लूँ जल्दी जल्दी। तो मैंने झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। तो दिशी मैं लाइट बंद कर देती हूँ, क्योंकि दिशी लाइट बंद करके सोती है। अगर लाइट खुली होती है तो ये जल्दी उठ जाती है, और मैं नहीं चाहती है सुबह में जल्दी उठे, क्योंकि ये सोती है तब तक मेरा काफ़ी काम हो जाता है। तो ये मैं अपने तीसरे वाले रूम में झाड़ू ले रही हूँ। मेरे यहाँ 3 रूम हैं और तीनों में मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो ये मेरी झाड़ू लग चुकी है। इसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे ये रहता है दिशी जल्दी ना उठ जाए। तो दिशी भी उठ चुकी हैं और ये हम अपने पोछा लगाने के बाद ग्रीन टी लेके आ चुके हैं। अब हम दिशी के साथ थोड़ा सा खेलेंगे और साथ ही साथ ग्रीन टी पियेंगे। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं नहा धो के किचन में, और किचन में मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और ये रोटियाँ बना के मैं अपने पति के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। इनका लंच मैं रोज़ ही रखती हूँ, कभी इनका मन नहीं होता है तो नहीं ले जाते हैं, वरना ये रोज़ ही ले जाते हैं। तो ये इनका लंच बॉक्स पैक हो चुका है। और दिशी के लिए दिशी के पापा ने नहला दिया था, तो मेरी भी हेल्प हो गई थी। वो साथ ही साथ अगर उनके पास टाइम होता है मॉर्निंग में, तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। तो दिशी को दिशी के पापा ने नहला दिया था, और यहाँ मैंने अपना इनका टिफ़िन पैक कर दिया था। तो अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने चाय भी बना ली और साथ ही साथ मैं ब्रेड सेकूँगी। सुबह सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि मुझे इनका लंच बॉक्स भी बनाना पड़ता है, फिर साथ ही साथ कुछ ना कुछ नाश्ते में भी इन्हें देना पड़ता है, क्योंकि ये खाली पेट नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ खा के जाते हैं। और सुबह सुबह जाना भी नहीं चाहिए, ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है इंडक्शन पे, और ये गैस पे मैं अपने ब्रेड सेक रही हूँ। क्या हुआ था, चाय मेरी बन नहीं थी और तभी चली गई लाइट। तो थोड़ी सी चाय रह गई थी, तो उसे मैंने गैस पे बना लिया था। और ये हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एक्चुअली किसी ने गद्दे पे पानी गिरा दिया था, तो वो धूप इतनी तेज़ हो रही थी, तो फिर मैंने उनसे कह दिया था, तो इन्होंने गद्दा भी धूप में डाल दिया था सूखने के लिए। तो यहाँ दिशी भी नहा के बैठी हुई है।
जब हम लोग नहाने जाते हैं तो दिशी को ज़्यादा जल्दी रहती है। दिशी भी कहती है भी तुम लोग नहा लियो, मुझे भी नहला दो। तो फिर दिशी को दिशी के पापा नहला देते हैं कभी कभार, वरना कभी रह जाती है दिशी। जैसे अभी अगर मैं जल्दी मालिश कर देती हूँ तो दिशी के पापा नहला देते हैं। अगर मैं जल्दी मालिश नहीं कर पाती हूँ फिर दिशी के पापा के जाने के बाद ही मैं उसे नहलाती हूँ। तो यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। दिशी ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बस दिशी के लिए वैसे मैं ब्रेड सेक के दे देती हूँ हल्के उसमें घी में, और वो खा लेती है। तो ये दिशी के पापा का ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब वो ऑफिस के लिए निकलने वाली हैं। तो यहाँ दिशी के पापा ऑफिस जा रहे हैं और दिशी बहुत परेशान करती है जब इसके पापा ऑफिस जाते हैं। इससे ये होता है बस मुझे साथ में ले जाओ घुमाने के लिए, क्योंकि इसके पापा ही इसे घुमाने बाहर ज़्यादा ले जाते हैं। इसलिए जब वो जाते हैं ना घर से बाहर तब इसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रोती है थोड़ा सा। और मैं जाती हूँ फिर तो इसे कोई मतलब नहीं है, बस बाय बाय। उनके जाने के बाद अब हम अपना रूम ठीक कर लेते हैं और दिशी को मैंने नीचे बैठा दिया है अभी। तो दिशी ऊपर होती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है मुझे ठीक करने में, और मुझे गद्दा भी इस पर बिछाना था, तो इसलिए मैंने दिशी को नीचे बैठा दिया है अभी। तो मैंने पहले बेड साफ़ किया था, और ये दिशी मतलब इतना फैला देती है इसके पाउडर से तो इतना खेलती है, ये सारे अपने पैरों पे लगाएगी, कभी किधर लगाएगी। अगर पाउडर खुला रह जाए तो बस पूरे बेड पर पाउडर ही मिलना है हमारे लिए। तो फिर मैं गई हूँ बाहर गद्दा लेने, क्योंकि गद्दे में धूप लगवाई थी आज मैंने, और इसे उठाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मुझे, बट मैंने उठा लिया। तो गद्दा हमारा बिछ चुका है, अब हम चादर लेने गए हैं और चादर बिछाएंगे। और दिशी को इस टाइम नींद भी आ रही है, दिशी रो भी रही है, और दिशी ये देखो खड़ी हो गई हैं और मुझसे कह रही हैं मुझे ले लो ऊपर। दिशी इस टाइम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है बट चढ़ नहीं पाती वो अभी। मैं सोची हूँ मेरी चादर पूरी कंप्लीट हो ही जाए फिर मैं इसे सुला दूँगी, बाकी का काम मैं बाद में कर लूँगी इसके सोने के बाद। तो मैं इसे दूध सुला दूँ। तो फ्रेंड्स शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ कपड़े भी सूख गए थे, तो मैंने बाहर से उतार के लेके आई हूँ। मैंने सोचा अंदर बैठ के अपने फोल्ड कर देती हूँ। तो दिशी भी साथ में हमारी हेल्प कर रही थी, लेकिन बाद में फिर ये हमारा काम बिगाड़ने लगे। जितने भी हम कपड़े फोल्ड बना के रखते थे वो तुरंत उठा के उन्हें बिगाड़ देती थी। तो इन शर्ट पे मुझे प्रेस करनी है, इसलिए मैंने इसे ही रख लिया ऐसे ही। ये देखो दिशी सारे कपड़े हटा हटा के तय बिगाड़ रही है। मतलब इतना परेशान कर देती है यार कभी ये लड़की, मतलब गुस्सा भी आता है यार इस पर। फिर गुस्सा नहीं कर सकते यार इस पर, ना डांट सकते हैं ना इसे मार सकते हैं, इस प्यार से समझा सकते हैं। समझ जाती है तो ठीक है, नहीं समझते यार फिर अब चल तो कर ही ले। उसे मैंने उसके पापा की टी शर्ट दे रखी थी क्योंकि उससे पहले उसी से खेल रही थी, तो ये दोबारा उसी से खेलना स्टार्ट कर दिया। ये कभी कभार मतलब टॉय से भी नहीं खेलती ना किसी चीज़ से खेलती है, बस इसे कोई कपड़ा मिल जाए तो उसी से खेलने लगेगी। बच्चे भी ना मन के सच्चे। यहाँ हम जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिशी का डर रहता है। मैं फोल्ड करती हूँ वो सारे कपड़े इधर उधर कर देती है। तो फ्रेंड्स हमारे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं और सारे कपड़ों को मैं यहाँ से हटा के ले गई हूँ। दिशी तय बिगाड़े इससे पहले मैं सब कपड़ों को उठा के ले गई हूँ।
क्योंकि मेरा काम सिर्फ बढ़ाती है, संभालती कुछ नहीं है। तो मैं सारे कपड़े ले जाकर मैंने फोल्ड कर दिया। ऋषि के लिए, ऋषि के पापा की टी शर्ट छोड़ दी क्योंकि तब से ही इसके साथ खेल रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम शाम की झाड़ू लगा रहे हैं। कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए थे मैंने उन्हें जहाँ रखना था, तो मैंने सोचा झाड़ू भी लगा ही लेती हूँ मैं। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। दिशी अभी खेल रही है, दिशी पोयम नहीं चल रही है, बट दिशी अकेले खेल रही है। और मैं भी सोच रही हूँ थोड़ी देर खेल रही, क्योंकि मेरे यहाँ भी झाड़ू लग रही है। वैसे इसको गिरने का मुझे ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि ये खड़ी होने लगी है ना, तो इसलिए। यहाँ मेरी झाड़ू लग चुकी है। झाड़ू लगाते हुए मुझे दिशी के टॉय कई जगह से इकट्ठे कर करके इधर उधर रखने पड़ते हैं। मुझे इतना झुकना पड़ जाता है कि मेरी कमर पेन करने लगती है। तो मेरी झाड़ू लग चुकी है और हम यहाँ दिशी के साथ अब खेल रहे हैं, क्योंकि दिशी अकेली रहती है, खेल नहीं पाती है। तो थोड़ा सा मैं और उसके पापा आते हैं, वो भी उसके साथ खेल लेते हैं, क्योंकि मैं इसे पूरे दिन टीवी पे ही नहीं रखना चाहती हूँ। और ये टीवी देखती है पूरे दिन, तो टीवी देखती है, थोड़ा सा अकेली रहती है, तो मैं इसके साथ खेल लेती हूँ। फ्री टाइम होता है मेरे पास, तो अगर मैं बिजी होती हूँ तो मैं फिर इसके लिए टीवी चला देती हूँ, क्योंकि टीवी चला देती हूँ तो उसके गिरने के चांसेस कम रहते हैं। वरना ये इसने खड़ा होना स्टार्ट किया है, तो तब से ये थोड़ा सा बेड की किनारी पे आके खड़ी होती है और वहीं से आवाज़ लगाती है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं टीवी चला देती हूँ, तो थोड़ा सा ये पीछे होकर बैठ जाती है, वरना इसका बहुत डर लगता है मुझे। तो अभी मैं फ्री थी तो मैं दिशी के साथ खेल रही हूँ और दिशी भी खेल रही है। तो फ्रेंड्स मैं अब दिशी के लिए पोएम चला देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है और 4:45 बज रहे हैं। तो दिशी के लिए कुछ खाने के लिए बना के लाऊंगी। मैं दिशी को मतलब थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ, तो बीच में उसके लिए बॉटल वाला दूध भी दे देती हूँ मैं, वो पी लेती है। और साथ ही साथ कुछ खाने के लिए भी मैं उसे दे देती हूँ। इससे क्या इसका पेट भरा हुआ रहता है, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती है। 1 घंटे बाद बच्चों को भूख लगने लगती है, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देना ज़रूरी है। तो यहाँ इवनिंग का टाइम है, तो मैंने सोचा दिशी के लिए कुछ बना देती हूँ, वो खा लेगी, क्योंकि फिर रात में वो डिनर ही करेगी हम लोगों के साथ में। यहाँ मैं दिशी की पोएम लगा रही हूँ। उसकी पोएम लग जाएगी तो ये थोड़ा आराम से बैठी रहेगी, उसके गिरने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो पोएम में उसका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो दिशी की पोएम लग गई है और मैं चली गई किचन में, और दिशी ये देखो आप कितना एंजॉय कर रही है। तो यहाँ मैं दिशी के लिए चीनी वाला पराठा बना के ले आई हूँ, और दिशी को मैंने टुकड़ा तोड़ के दिया, बट दिशी ने खाया नहीं था। तो दिशी जब खाना स्टार्ट करती है, जब वो तुम्हें देख लेगी हाँ तुम भी खा रहे हो, तो ये मैंने खाया, अब दिशी खाएगी।
शाम का टाइम हो गया है और शाम को 6:30 बज रहे हैं। तो मैं ऋषि को थोड़ा सा छत पे लेके आई थी और यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश की हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही थी। मतलब ऐसी नहीं कि हमें पता चल रही है, बहुत हल्की हल्की सी, आप देख सकते हो वीडियो में। और ये ऋषि को मैंने ये मंगा के दिया तो ऋषि चलती है इसके पकड़ के और ऋषि से खुद ही मोड़ लेती है, मतलब उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही से उठा के इधर से उधर रख के मोड़ लेती है। फिर शाम को नीचे आके हम और ऋषि ऐसे खेले थे टॉय के साथ ऋषि के। तो फ्रेंड्स यहाँ ऋषि अपने सारे टॉय फैला के और ऋषि अब सो गई है, ऐसे बहुत नींद आ रही थी तो मैंने भी फिर सुला दिया इसके लिए। तो अब मैं ये समेटूँगी सारा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो शाम के 7 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो ऋषि सो रही थी तो ऋषि को हमने उठा दिया, क्योंकि ऋषि इस टाइम सोती रहती हैं, फिर रात में जल्दी नहीं सोती हैं, फिर हमें परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए हमने ऋषि को उठा दिया। तो ऋषि का मूड थोड़ा सा खराब है बेटा। तो चलते हैं हम खाना बनाने। चलिए, डिनर की तैयारी करोगी तुम? बनाओगी खाना? खाना बनाओगी तुम? जल्दी से बड़ी हो जाओ फिर बनाया करना। अम्मा को गरम गरम रोटियां दिया करना ला के। ऋषि का मूड अभी ऑफ हो रहा है क्योंकि ऋषि सोती होती है। ओ मेरा बेटा सो जाओ। चलिए गाइस, तो चलते हैं हम अपनी किचन की ओर। ऋषि का थोड़ा मन बहलाते हैं, फिर जाते हैं हम डिनर की तैयारी करने। 7 बज चुके हैं और ना लेट हो जाएगा अगर हम और देर करेंगे। चलो, ऋषि भी चलेंगे आज डिनर बनाने, है ना। ऋषि को आटा मलना अच्छा लगता है। ऋषि के सामने आटा मलो तो ऋषि उसमें से थोड़ा सा निकालती है और खा जाती है। ऋषि कच्चा आटा खाती है, ऋषि को कच्चा आटा पसंद है। चलो 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 चलते हैं अपने, बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ चुकी हूँ डिनर की तैयारी करने और डिनर में आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर, क्योंकि हमारे लिए वो हमारे बाबू ने कहा कि भाई आज मटर पनीर खाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मटर पनीर बनाते हैं। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं ऋषि को पहले पनीर छोटे छोटे पीस में काट के दे आई थी खाने के लिए, और ये साथ ही साथ मैंने सब्जी ले ली है, प्याज टमाटर वगैरह, जो मैं अंदर रूम में बैठ के काटूँगी। तो मैंने सोचा उससे पहले क्यों ना मटर भिगो के रख दी जाए। तो थोड़ी सी मटर लेके मैंने भिगो के रख दी है। यहाँ मेरी सब्जी बन रही है और मैंने इसकी फुल वीडियो भी अपने चैनल पे डाल रखी है, तो प्लीज़ आप लोग उसे भी जाकर देख लें। मतलब ये बहुत सिंपल तरीके से मैं मटर पनीर बनाती हूँ, तो आप इसकी भी वीडियो जाकर ज़रूर देखें। तो यहाँ मेरी मटर पनीर बनके तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग प्लेट में खाना लगा के ले आए हैं और हम लोग एक ही प्लेट में खाते हैं। फ्रेंड्स, तो हम लोगों का डिनर हो चुका है और ऋषि अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि ऋषि को नींद आ रही है और अब मैं ऋषि को सुलाऊंगी। तो गाइज, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो डिनर करने बाद कुछ मीठा हो जाए तो इसलिए हम चॉकलेट खा रहे हैं। देखा था तो आप उनकी सांसें चल रही थी, जो अभी चल रही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। शुरू से शुरू करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। आ जाओ, बुला लो, आ जाओ पापा। खड़ी होके दिखाई दीजिए, क्या कर रही है ये पैर से। सॉरी शिवा, छोटी सी मिस्टेक हो गई।